हिंदुओं में चार धाम यात्रा का बहुत महत्व है। हिंदू समुदाय के बीच ऐसी मान्यता है कि चार धाम की यात्रा से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की ओर ले जाया जाता है। यह भी माना जाता है कि एक हिंदू को अपने जीवनकाल में एक बार इन तीर्थ स्थलों की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। चार धाम भगवान के विभिन्न निवास हैं जो हिंदुओं द्वारा व्यापक रूप से पूजनीय हैं। ये गंतव्य देश की चार अलग अलग दिशाओं में फैले हुए हैं। उत्तर में बद्रीनाथ, पूर्व में पुरी, दक्षिण में रामेश्वरम और पश्चिम में द्वारका। चार धाम शब्द श्री आदि शंकराचार्य द्वारा दिया गया था। चार धाम एक वर्ग बनाते हैं क्योंकि बद्रीनाथ और रामेश्वरम एक ही देशांतर पर पड़ते हैं और द्वारका और पुरी एक ही अक्षांश पर पड़ते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में चारों धामों का अपना अपना महत्व है। एक बद्रीनाथ धाम हिमालय में स्थित पवित्र स्थानों में से एक है। यह उत्तराखंड के बद्रीनाथ शहर में समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने इस पवित्र स्थान पर अपनी तपस्या की थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब देवी महालक्ष्मी ने भगवान विष्णु को खुले में तपस्या करते हुए देखा तो उन्होंने बद्री वृक्ष का रूप ले लिया और उन्हें प्रतिकूल मौसम की स्थिति से बचाने के लिए आश्रय प्रदान किया। इसलिए मंदिर का नाम बद्री नारायण रखा गया है। मंदिर की वर्तमान संरचना गढ़वाल के राजाओं ने बनवाई है। भगवान बद्री नारायण के एक हाथ में शंख और दूसरे हाथ में चक्र है। अन्य दो भुजाएं योग मुद्रा में गोद में टिकी हुई हैं। इस तीर्थ स्थल की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय मानसून को छोड़कर मई से अक्टूबर तक है। 2 जगन्नाथ मंदिर ओडिशा के पुरी में स्थित है। जगन्नाथ नाम जगतनाथ शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का भगवान। मंदिर में जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के देवताओं की पूजा की जाती है। इन देवी देवताओं की मूर्तियां लकड़ी से बनाई जाती हैं। हर 12 साल के बाद इन लकड़ी की मूर्तियों को समारोहपूर्वक पवित्र पेड़ों की लकड़ी से बदल दिया जाता है। हर समारोह के दौरान लकड़ी की मूर्तियों की हूबहू प्रतिकृति तैयार की जाती है। मंदिर में दैनिक पूजा दिन में 4 बार होती है, 1, 5, 9 और 11 बजे। भगवान जगन्नाथ के लिए पुरी में वार्षिक रथ यात्रा या रथ महोत्सव आयोजित किया जाता है। इस यात्रा के दौरान तीनों देवताओं को एक जुलूस पर ले जाया जाता है और 9 दिनों तक गुंडिचा मंदिर में रखा जाता है। पुरी घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से अप्रैल तक है। 3 रामेश्वरम द्वीप में स्थित रामनाथस्वामी मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसे यह नाम इसलिए मिला क्योंकि जब भगवान राम श्रीलंका से लौटे थे तो उन्होंने यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। ऐसा माना जाता है कि राम ने रावण को मारने के बाद एक ब्राह्मण की हत्या के दोष को दूर करने के लिए यहाँ भगवान शिव की एक मूर्ति की पूजा की थी जिसे भगवान हनुमान कैलाश से लाए थे। मंदिर में शिव की मूर्ति लिंगम के रूप में है। इस पवित्र स्थान पर 2 लिंग हैं, एक जिसे देवी सीता ने रेत से बनाया था और दूसरा जिसे भगवान हनुमान कैलाश से लाए थे। भक्तों के लिए मंदिर सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक, दोपहर 1 से 3 बजे को छोड़कर खुला रहता है। मुख्य पूजा दिन में 6 बार की जाती है। इस तीर्थ स्थल की यात्रा के लिए अक्टूबर से अप्रैल तक का समय सबसे अच्छा है। 4 द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर के नाम से जाना जाता है, गुजरात के द्वारका में स्थित है। यह भगवान कृष्ण को समर्पित है जिन्हें द्वारका के राजा के रूप में भी जाना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मंदिर भगवान कृष्ण के पोते वज्रनाभ द्वारा भगवान कृष्ण के निवास स्थान हरिगृह में बनाया गया था। मंदिर को मोक्षपुरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर के दर्शन करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी का त्योहार, जिसे कृष्ण जन्मोत्सव भी कहा जाता है, यहाँ के भक्तों के बीच बहुत लोकप्रिय है। मंदिर में दर्शन का समय प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक है। मंदिर जाने के लिए सबसे अच्छे महीने अक्टूबर से मार्च तक हैं। 4 धामों का संचालन और रखरखाव उनकी संबंधित समितियों द्वारा किया जाता है और सरकार भक्तों को सेवाएं प्रदान करने और मंदिरों के रखरखाव के लिए पर्याप्त उपाय भी करती है। ये सभी तीर्थस्थल रेल, सड़क और हवाई मार्ग से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। हर साल हजारों भक्त इन स्थानों पर जाते हैं और अपनी मूर्तियों की पूजा करते हैं।
कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नए वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।